एक बार ऊँटों का एक व्यापारी अपने ऊँटों को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ता लंबा था, इसलिए दिन छिपने से पहले पहले वे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहता था, ताकि वे डाकू लुटेरों से अपनी और अपने ऊँटों की रक्षा कर सके। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचता है और रात वहीं गुजारने का निश्चय करता है। वे गांव के सरपंच से मिलकर उन्हें अपने बारे में बताता है और ऊँटों को ठहराने की व्यवस्था करने के लिए उनसे कहता है। व्यापारी की समस्या सुनने के बाद सरपंच जी एक व्यक्ति को उसके साथ भेज देते हैं। व्यापारी सरपंच जी को धन्यवाद करके ऊँट बांधने चला जाता है। वे एक एक खूंटा गाड़ता जाता है और उसमें ऊँटों को बांधता जाता है। अंत में उसके पास एक खूंटा कम पड़ जाता है। वे इधर उधर खूंटा तलाश करता है, लेकिन उसे कोई दूसरा खूंटा नहीं मिलता। वे सरपंच जी के पास जाकर एक खूंटा देने के लिए उनसे कहता है। सरपंच जी घर में खूंटा ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई खूंटा नहीं मिलता। वे थक हार कर बैठ जाते हैं। अचानक सरपंच जी को एक तरकीब सूझती है। वे व्यापारी से कहते हैं कि तुम उस ऊँट के पास जाओ और एक काल्पनिक खूंटा गाड़ने का नाटक करो। फिर उसकी रस्सी को उस काल्पनिक खूंटे से बांधने का नाटक करो। व्यापारी जाता है और सरपंच जी के बताए अनुसार ठीक वैसा ही करता है। वे क्या देखता है कि उस काल्पनिक खूंटे से बनते ही वे ऊँट वहीं पर बैठ जाता है। ये देखकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य होता है। अगली सुबह जब वे ऊँटों को खोलता है तो वे सब ऊँट उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन काल्पनिक से खूंटे से बंधा हुआ वे ऊँट वहीं पर बैठा रहता है। व्यापारी उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे अपनी जगह से हिलता तक नहीं। व्यापारी भागा भागा सरपंच जी के पास जाता है और कहता है कि वह ऊँट तो उठ ही नहीं रहा जिसे आपने काल्पनिक खूंटे से बंधवाया था। व्यापारी की बात सुनकर सरपंच जी ठाका मारकर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि जैसे तुमने उस ऊँट को बांधा था, ठीक वैसे ही अब उसे खोलो, तभी वे उठेगा। जैसे ही व्यापारी उसे खोलने का अभिनय करता है तो वह ऊँट उठकर एकदम से खड़ा हो जाता है। ये देखकर व्यापारी को बड़ी हैरत होती है। व्यापारी सरपंच जी का धन्यवाद करता है और उनसे विदा लेता है। सरपंच जी उस व्यापारी से कहते हैं कि आज हमारी स्थिति भी ठीक इसी ऊँट की तरह ही है, जो अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है, जबकि हकीकत में वे खुला हुआ ही है। यही वजह है कि हम में से अधिकतर लोग किसी कार्य को करने में सक्षम होने के बावजूद भी उसे नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम भी उस ऊँट की तरह ही हैं, जो खुला होने के बाद भी खुद को बंधा हुआ समझ रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो हमारे मन मस्तिष्क को बांध सके। अगर हम खुद ही बंधना चाह रहे हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। ये हमें तय करना है कि हम वाकई बंधे हुए हैं या फिर बंधे होने का अभिनय कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।